ओम शांति। आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को अपने इस छोटे सेवाधारी भाई की ओर से आशा ही नहीं, वो पूरा विश्वास है कि आप बाबा के विशेष और खास बच्चे हैं, इसलिए बहुत बहुत अच्छे हैं और सदा ही रहेंगे। बाबा की उंगली पकड़कर चलते रहेंगे तो बाबा के सिरमौर बनने के लिए बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा लेने के लिए आइए सुनते हैं बाबा की शिक्षाओं का सार, अर्थात आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर, एक बहुत ही गहरी बात है, इसमें आप समझ रहे होंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है। किस आधार पे? अच्छे संस्कारों को धारण कर। आप समझे बात को? ज्ञान धारण का अर्थ है कि वो हमारे स्वरूप में आ जाए और हमारे जीवन को देखकर जो परिवर्तन की आश पैदा करता है, जिज्ञासा जिसमें पैदा होती है, वो लाइफ टाइम के लिए होती है। ज्ञान तो सुनकर कभी कभी ध्यान से निकाल भी देते हैं, निकल जाता है, बहुत कुछ सुनते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें। तो बाबा ने पहला शब्द बोला, मीठे बच्चे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बननी है। गुणों की, क्वालिटी की, महिमा, पूजा, गायन, ये सब होता है। प्रश्न, पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है? अंत के समय में बाबा कहते हैं कौन सी अवस्था हम सभी की आनी है? बच्चे, पिछाड़ी के समय निरंतर रूहानी यात्रा करते रहेंगे। मौत सर पे नाच रहा हो, दिखाई दे रहा हो, सुनाई दे रहा हो, तो सिवाय भगवान के और कौन याद आता है? लेकिन उसके नंबर नहीं होते, हमेशा याद रखना। नंबर तो है कि नहीं? कोई पुष्प तो खिला हुआ ही चढ़ाया जाता है ना, सूखने के बाद उस पुष्प की कोई वैल्यू नहीं। बुढ़ापे में याद करने लगे, जब कोई सहारा नहीं रहा तो उस परम सहारे को याद करने लगे। तो बाबा कहते ठीक है, नाचे तो अच्छा भला, लेकिन बाबा कहते ये याद भी आएगी उन्हीं को जिन्होंने संस्कार बाबा को याद करने का डाला होगा। डर की वजह से अगर याद आ रहा है, वो तो दुनिया को भी भगवान याद आएगा, उसका कोई माइनस प्लस नहीं। बैठे बैठे बहुत आत्माओं को बाबा का साक्षात्कार होगा, बाप और वर्षा याद आता रहेगा, बैकुंठ को देखते रहेंगे। बस अभी हम ये प्रारब्ध पाएंगे, ऐसा उन्हें फील होगा। परंतु अच्छा पुरुषार्थ अगर नहीं किया होगा, तो सजाओं का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। मेरा, तेरा, एरिया, ये वो, खींचा तानी, मारा मारी, छीना झपटी, छी छी, अगर ये सब किया होगा तो अंत में फिर पश्चाताप भी होगा। सजाओं का साक्षात्कार भी करेंगे और पछताना भी होगा, दोनों चीजें। एक बहुत ही सुंदर गीत हम सभी को सुनना चाहिए। निर्बल से लड़ाई बनवान भलवान की, ये कहानी है तीर और तूफान की, है ना? ऐसी बहुत सारे गीत बहुत अच्छे अच्छे जो हमें इस जिंदगी के सफर में, ब्राह्मण जीवन में संकल्पों में बल भरते हैं,
चलने में मदद करते हैं, दौड़ने में, आगे उड़ने में, है ना। आज का सुंदर शोभनी के साथ साथ शक्तिशाली प्रेरणाओं से भरा हुआ ये गीत है। रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, अब दूर नहीं, अब दूर नहीं। हे रात के पथिक, बाबा कहते हैं चलते चलो, प्रभात का समय है, सूर्योदय होगा या नहीं होगा इस असमंजस में ना रहो। क्या कोई ऐसी रात हुई जो छठी ना हो? याद रखना, दुनिया की कोई ताकत इस स्थूल सूर्य को उगने से नहीं रोक सकती। तो सतयुगी सुंदर वैकुंठ का जो आगमन है, जो सवेरा है, वो भी कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कभी कभी चलते चलते थकान आती है, मन उदास होता है। पुरुषार्थी जीवन में अनेक साथियों को देखकर, उनकी क्रियाकलाप देख करके कभी कभी मन में खटास भी पैदा होती है, उमंग उत्साह धीरे होता है। तो बाबा कहते नहीं, रात की राही थक मत जाना, बाबा को साथ लेके चलो, देखो ही नहीं किसी को इधर उधर, थकने का तो मतलब ही नहीं है ना। अथक बनकर चलते चले, औरों को भी चलाते चले। जीवन है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। कौन सा ऐसा श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति पैदा हुआ जिसके जीवन काल में उतार चढ़ाव ना आए हों? गंभीर से गंभीर समस्याओं का सामना करने के बावजूद भी अगर आप लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो विजयी हैं आप। आज पक्का कर लो। रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, अब दूर नहीं, अब दूर नहीं। ओम शांति। बच्चे, ये रूहानी यात्रा है, सबसे जास्ती महत्व इस रूहानी यात्रा का है। यह है ईश्वरीय भाषा अथवा भाषण शब्दावली। तुम भी भाषण करते हो ना, बाप कहते सबसे जास्ती तो भाषण मैं बच्चे करता हूं, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूं, पतित पावन सर्व का सदगति दाता हूं। ज्ञान से बच्चे सदगति होती है। बाप कहते वास्तव में मेरा नाम भी एक ही है, शिव। ज्ञान का सागर और सदगति दाता तो एक को ही कहेंगे ना, बहुतों को नहीं कह सकते। दूसरे मनुष्य यह भी समझते हैं कि यह एक ड्रामा है, चक्र भी दिखाते हैं, सृष्टि चक्र की आयु भल भिन्न भिन्न बताते हैं, लेकिन ये सृष्टि चक्र लिखा हो, कई जगह लिखा आपने देखा होगा कि नर ऐसी करनी करे के साथ साथ ये सृष्टि रंगमंच है। हम और आप यहाँ पर पाठधारी हैं, लेकिन हम और आप कौन? ये रंगमंच जो है कितने समय का है ये किसी को कुछ भी पता नहीं। ये बाबा करके हमारे दिमाग के पट, बुद्धि के पट, घूंघट के पट खोल तो ये ज्ञान मिलेगा, है ना। बाबा कहते हैं वो खुद ही बाबा करके खोल देता है, बस हम उनको खुला रखें, बंद ना करें। देखो बच्चे, भिन्न भिन्न आयु दिखाते हैं, चक्र का भी ज्ञान चाहिए ना। लाखों वर्ष कह देने से बच्चे बात का विचार भी नहीं कर सकते। बाप तो कहते हैं बच्चे मैं लिबरेटर हूं, तुम सब आत्माओं को लिबरेट करने आता हूं। गाइड भी एक परमपिता परमात्मा ही है। ये गाइड, लिबरेटर, गॉड, फादर आदि आदि, ये सब उस ईश्वरी सत्ता के नाम है। तो इतने सबको वापस कौन ले जाएगा? मैं आकर के ले जाता हूं। अच्छा, कहां ले जाऊंगा? गाइड अगर नाम है तो गाइड करके कहां ले जाएगा? उस धाम को जो परम धाम है, जहां बाबा का भी घर है, हमारा भी है। और बाबा हम सब को लेके एक बड़ी अच्छी सुंदर बात आज बाबा ने कही है, शायद ही आपने कभी सुनी हो, लेकिन आज बहुत ही यूनिक बात बाबा ने कही। सुनो, देखो बच्चे, देखो गाते भी हैं पतित पावन अर्थात गाइड, सर्व का सदगति दाता एक है ना। गाइड अर्थात जो आगे रास्ता दिखाता चले। गुरु आदि जो होते हैं वो आगे आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। और फॉलोअर्स, उनको उनके पीछे फॉलोअर्स को रखा जाता है। परंतु बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, यहां पर ऐसी बात नहीं है। यहां तो बाप कहते हैं तुम बच्चे आगे चलो, आगे चलो, अपने से ऊंचा उठाने वाले बाप। दिल में नहीं आता है ऐसा बाबा कहां मिलेगा?
शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही कितने निरहंकारी है ना। बच्चों को नमस्ते करते हैं, ये सिर्फ गीत नहीं है। बाबा नमस्ते करते करते ऐसे गेट से पीछे चले, पीछे को पैर। बाबा बच्चों को पीठ नहीं करते थे, ऐसा हमने सुना वरिष्ठ भाइयों से, दादियों से। इतना सम्मान जो बाप अपने बच्चों को करता हो, दिल घायल नहीं होता। अरे कैसे ब्राह्मण हो, कैसे ब्रह्मा कुमार, बीके बीके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो। कमाल है बाबा का जीवनी पढ़ करके। ये वो वाला घाव नहीं, हाँ, ये मजबूती आती उसमें तो। यानी कि सरेंडर हो जाना चाहिए मन और बुद्धि से ऐसी दिव्य हस्ती के प्रति। बाबा बार बार कहते बच्चे देखो गुरु, हाँ यहां बच्चे, बाप कहते हैं तुम बच्चे आगे चलो। क्यों? अब सुनो, क्योंकि गौशाला भी है, गऊओं के पीछे पीछे ग्वाला रहता है, नहीं तो गऊएं इधर उधर चली जावे बच्चे। बाप भी पिछाड़ी में रहते। अब आज हमें बाबा ने क्या बना दिया भाई, सभी को गऊएं, और खुद क्या बन गए, गौपाला, गौओं को पालने वाले गोपाल। देखो बच्चे आगे चल तुम सब बरोबर समझ जाएंगे, मनुष्य भी समझ जाएंगे कि अब विनाश का समय है। परंतु जानते हो विनाश किसके लिए होता है? मनुष्यों को तो मालूम नहीं। अच्छा, महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ भाई? इतना बड़ा युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या हुआ बताना तो चाहिए ना भाई। द्वापर युग में अगर महाभारत काल आया, बहुत सारे अधर्मों का नाश हो गया, तो क्या फिर ये सर कलयुग आ गया? वंडर है। अरे वो तो सतो प्रधान सतयुगी राम राज्य, कृष्ण राज्य, बैकुंठ राज्य आना चाहिए। तो बाबा कहते विचार, मनुष्य को पता नहीं उसके बाद क्या। बाबा कहते हैं वो महाभारत की बात नहीं, एक ऐसा विश्व युद्ध जिससे हमारा ये भारत महान बनेगा, विश्व गुरु कहलाएगा, सतो प्रधान फिर दुनिया भी आएगी। इस महाविनाश के बाद, महाभारी महाविनाश के बाद सफाई भी चाहिए ना, प्रकृति की भी सफाई चाहिए। खाली ये नहीं कि युद्ध हो गया और इसी दुनिया में नहीं, मूसलाधार पहले तो मूसल गिरेंगे, जबरदस्त मिसाइलें। बाबा कहते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा इस भूमंडल का, और उसके बाद वो ग्लेशियर पिघलना, और आपने देखो ज्यादा गर्मी होती है एकदम से बादल बन के, और फिर पानी भी कुछ दिनों में बरसने लगता है ना, अति के बाद फिर बारिश हो जाती, गर्मी के अति के बाद। ऐसे ही मूसलाधार बाबा कहते बारिश भी होगी छमाछम, सारा कचड़ा वचड़ा सागर में चला जाएगा, सफेद, ये प्रकृति हरी भरी बन जाएगी। बाबा कहते अरे श्री लक्ष्मी नारायण का तो 200 किलोमीटर तक महल होता है, अराउंड 200 किलोमीटर। यहाँ 8x10 के कमरे में बैठे अपने को, क्या बात है ना। तो चलो खैर, बाबा कहते हैं ऐसी बातों का चिंतन भी करना चाहिए, कैसी होगी हमारी दुनिया, और यहाँ कैसे बैठ के हम सिंपल तरीके से पुरुषार्थ कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है कि हम उस दुनिया के मालिक बनने की मेहनत कर रहे हैं। बाबा बार बार कहते बच्चे किसी को पता नहीं, तुम बच्चे जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कि महाविनाश के बाद क्या होगा। हमको बाबा की मदद है। अभी कौन मदद कर रहा है हम बाबा के बच्चों को? विचार करना। ये ब्राह्मण तो अपने को संभाल ले वही बहुत है। अरे यज्ञ के साथ साथ एक एक ब्राह्मण को भी बाबा संभाल कर चल रहा है, संभाल रहा है, बशर्ते वो संभलना चाहे तो, अन्यथा नहीं। बाबा जानते हो बाबा पतितों को पावन बनाने आया है, तो बच्चों को भी सर्विस कर ऊंच पद पाना चाहिए। अपने बहन भाइयों की सर्विस कर अंधों की लाठी बनना है। रास्ता बताया जाता है, अलफ और बे, प्रभु कौन है और उससे प्राप्तियां क्या है। संस्कार बच्चे आत्मा में भरे जाते हैं, दिन प्रतिदिन बाप सबको समझाते हैं। अभी तुम समझ चुके हो ना, मेरी आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार, आदतें, लक्षण, कुलक्षण, अच्छे अवर सब होते हैं ना। मुर्दे में कोई संस्कार नहीं होता, ना वो सोच सकता है, ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है। आत्मा वो एनर्जिकल पॉइंट जब तक विराजमान है, उसी के द्वारा एक्टिविटी चलती है। तो सारी अच्छाइयां और बुराइयां किसमें है? आत्मा के अंदर है ना। कल बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही थी
क्या रावण के अंदर आत्मा है? तो एक बहुत ही बाबा के सुंदर बच्चे ने एक बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि रावण के अंदर आत्मा नहीं, लेकिन आजकल आत्माओं के अंदर रावण घुस गया है। अब ये बात हकीकत ये है ना। तो रावण मीन्स कोई व्यक्ति विशेष, कोई आत्मा एक थोड़ी है, वो तो विकारों का नाम है, विकार, कुरीतियां। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। देखो बच्चे, अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं। इस समय कोई के भी अच्छे संस्कार तो रहे नहीं, तो बाप को आना पड़ता है। कोई पाप करते हैं तो कहते हैं ये अच्छी आदत इनकी नहीं है, और अच्छे संस्कार वालों को क्या कहते हैं? तो जैसे देवी और देवता है। आजकल मनुष्य मंदिरों में जाकर क्या क्या कहते हैं? भाई देवताएं भी क्या हमारे आपके जैसे तो हैं, उनके अंदर अच्छे गुण है, अच्छी क्वालिटी है, पवित्रता है ना, सुख शांति है जीवन में। तो आजकल मनुष्य क्या कहते हैं? जाकर के फिर उनके आगे उनकी महिमा गाते हैं मंदिरों में देवी देवताओं की। भारत बिल्कुल बहुत अच्छे संस्कार वाला था, अब देखो क्या हालत हो गई है। तो बच्चे जानते हो देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे, वही अब अपवित्र बने हैं। बहुत ही सुंदर आपने देखा होगा सीन, हमारे देवी और देवताओं के पद में क्या दिखाते हैं? कमल, पद कमल है ना। कमल को फेंक दिया कीचड़ में, किसी डाली पर लगाया न गया, राज तेरी है ना। तो कुल मिला के फूलों का जो राजा है कमल पुष्प, उस पे उसके ऊपर देवी। अब ऐसे कमल के फूल के ऊपर आप 2-1 किलो वजन रख के आप, ये प्रतीकात्मक चीजें हैं कि वास्तव में हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, निवृत्ति मार्ग वाले नहीं, घर परिवार छोड़कर भागने वाले नहीं, घर परिवार में रहते हुए धंधा दोहरी सारे घटनाक्रम को अंजाम देते हुए। गीता में एक बहुत ही सुंदर, जो व्यक्ति इस घटनाक्रम को चलाने में मदद नहीं करता, यानी मेहनत नहीं करता, उसको क्या कहेंगे? उन्होंने दूसरे तरीके से ले लिया। विकारी लोग अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे पैदा करना, घटनाक्रम को आगे बढ़ाना। अरे भाई, बाकी चीजों में तो बाबा कहते हैं अपना कार्य व्यवहार भले करो, अपने सारे कर्तव्य निष्ठ होकर के कर्तव्यों को पूरा करो, लेकिन एक पवित्र जीवन जियो, कमल पुष्प समान। बाप कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं। दैवी दुनिया और आसुरी दुनिया दोनों का गायन होता है ना बच्चे। देखो मनुष्य गाते भी रहते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे, तो जिस्मानी बालक की बात नहीं। कौन है हमारा माता पिता? किसके हम बच्चे हैं? कौन बच्चा, कौन आत्मा? तो बच्चों को स्थायी खुशी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कभी कभी खुश, कभी गम, कभी खुशी, कभी गम। ये क्या मतलब है? बाबा कहते हैं योगी वो जो मान, सम्मान, निंदा, स्तुति सब में रहे, उसकी स्थिति एक समान, उसको योगी जान। तुम बच्चों को स्थायी खुशी रहनी चाहिए, हम जाकर के भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अगर निश्चय नहीं है तो जैसे स्कूल में बेसमझ बैठा हो, वायरा होता है ना, जैसे उसको पल्ले कुछ घुसता ही नहीं अंदर, है ना। और जिनको घुसता है अंदर, उनके चेहरे बाबा के शब्द सुनते सुनते, मुरली की अच्छी अच्छी पॉइंट सुनते सुनते उनके चेहरे पे रौनक आती है, तो सामने वाले को पता पड़ता है कि बहुत गहराई से समझ भी रहा है और सुन भी रहा है, और वो व्यक्ति फिर अपने जीवन में भी धारण करता है। नहीं तो कई बार माया की गोद में भी चले जाते हैं ना, ऐसे यूं करके, और कभी तो गर्दन ऊपर रह जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे समझ के साथ कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। को किसने बताया? किसी गुरु ने, किसी मनुष्य ने, किसने कहा? भगवान ने कहा बच्चे ऐसी दुनिया आएगी और इस दुनिया के तुम बच्चे मालिक बनोगे। बाबा बार बार कहते हैं अगर निश्चय नहीं है तो स्कूल में जैसे बेसमझ बैठा हो, यहाँ पर भी देखो ना बच्चे, नॉलेज को नहीं समझते तो बेसमझ हुए ना। राजाएं तो बनने हैं, फिर सूर्यवंशी में बनेंगे, कोई चंद्रवंशियों में जाकर के राजा रानी बनेंगे। बहुत फर्क है, सब पढ़ाई का खेल है। बाप तो अच्छी रीति बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा तो समझाते हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज है हम अच्छी तरह से पुरुषार्थ करें। बाप और क्या करेंगे? समझाएंगे कि बच्चे रूहानी यात्रा पर रहो, और कुछ नहीं समझा सकते हो तो चलो चित्रों पर ही दूसरों को समझाने की सर्विस भी करो। देखो बच्चे, बाबा ने साक्षात्कार तो पहले ही कराए हुए हैं। ये इब्राहिम, बौद्ध, क्राइस्ट,
ये सब बाबा के पास आएंगे। सुना, कितने भाग्य की बात है। ये आत्माएं जहां पर भी अपने अपने धर्म में अभी विराजमान होंगी, ये सब बाबा को सलामी ठोकेंगी और बाबा से योग की विद्या सीख करके अपने धर्म में बहुत ऊंच पद पाएंगी। जो मुख्य हैं वो बाबा को जरूर मिलेंगे और मिल भी रहे होंगे और मिल के चले भी गए होंगे। भाई हम बाबा की दुनिया बाबा जाने, हम लोग क्या जान सकते हैं। लेकिन भगवान ने कहा है, ये टल सकते हैं। बाबा ने कहा ये सब आएंगे। देखो बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर रहो, बस ये मुश्किल बात है। सृष्टि चक्र को समझना तो बहुत सहज है, परंतु बाप की याद में रहना ये मुश्किल है। पवित्र भी बन जाएं, डिफिकल्ट है रूहानी यात्रा में रहना। रूहानी यात्रा में बच्चे थक जाते हैं। अगर सारा दिन याद रहे तो बच्चे यहां ही कर्मातीत अवस्था बन जाए, उपराम स्थिति। परम धाम में बाबा चमकता हुआ हो, अति न्यारा, अति प्यारा, बस वो प्यारा लग जाए, प्यार पैदा हो जाए उसके साथ, बिना याद किए उसकी याद आने लगे। देखो कितना अच्छा लगता है उस समय पर। देखो बच्चे, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। मुख्य बात है रूहानी याद की यात्रा की। रूहानी यात्रा अक्षर बहुत अच्छा है। योग में ही बच्चों को मेहनत है। हठ योग सिखलाने वाले, सांस खींचो, प्राणायाम, ये वो, वर्जिश फलाना, वो जरूरी है। लेकिन मन का जो रंग बदले, जीवन का जो परिवर्तन हो, वो योग तो मन योग है, जिसको हम राजयोग कहते हैं। बाकी योग प्राणायाम प्रैक्टिस से हमारा शरीर स्वस्थ सुडौल बनता है, उसमें कोई दो राय नहीं, हमें वो भी करने चाहिए। लेकिन साथ साथ बाबा इसकी वैल्यू बता रहे हैं। आंतरिक लेवल पर अगर परिवर्तन चाहिए, जीवन में आनंद और परमानंद की अनुभूति करनी है, सुख की अनुभूति करनी है, तो आपको ये करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा है बच्चे रूहानी योग, जो रूहानी बाप आकर के सिखलाते हैं। भगवान वाच, मैं निराकार तुम्हारा पिता शिव बाबा क्या करता हूं, मैं तुम्हें आकर के राजयोग सिखलाता हूं। तुम बच्चे घड़ी घड़ी भी एक दो को सावधानी देते रहें तो भी अहो सौभाग्य समझते हैं। सहज भी है और ये मुश्किल भी है। बहुत चलते चलते फेल भी हो जाते हैं। जो मुश्किल समझते हैं उनके लिए मुश्किल है, जो सहज समझते हैं उनके लिए वेरी इजी। कई कहते हैं हमें निष्ठा में बिठाओ, हमको शांति पसंद आती है। शांति का नाम सुना है, शांति पसंद। कहते हैं हमें दृष्टि दो, योग ध्यान कराओ। तो भाई ये कोई प्रैक्टिस ठीक है, लेकिन वास्तव में जब प्रभु से प्यार पैदा होगा तो ध्यान तो अपने आप लगेगा। मीरा ने बैठकर कोई अलग से साधना नहीं की थी, प्यार पैदा हो गया था। नहीं, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं भगवान के, प्यार पैदा हो, जानते नहीं, देखा नहीं, फिर भी उसके नाम से प्यार पैदा हो गया है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चे जानते हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन सब रूहानी यात्रा पर रहें। कितनी तुम्हारी अवस्था अच्छी बन जाए, पिछाड़ी में ये अवस्था आनी है जरूर। कर्मातीत साक्षात्कार भी करते रहेंगे। बाप और वर्षा भी बच्चों को याद आता रहेगा। बस अभी प्रारब्ध पाई की पाई, पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे। पछताना भी यहाँ ही होगा जब देखेंगे ना फलाने फलाने क्या क्या बन, अपना तो होगा औरों का भी होगा कि भाई फलाना फलाना ये बन रहा है, तो हम क्या बनते हैं। सजाएं भी बहुत खाएंगे, पश्चाताप भी करेंगे और प्राप्तियां भी बहुत, जो जिन्होंने अच्छी मेहनत की होगी वो मौज में रहेंगे। देखो बच्चे, बाप कहेंगे हम तुमको इतना समझाते रहे और तुम बच्चों ने समझा नहीं, सिवाय प्रूफ किसी को सजा मिल ना सके बच्चे। तो पहले धर्मराज साक्षात्कार कराएंगे, तुमने यह किया, धर्म की नगरी में भी रह के अधर्म के कार्य किए, है ना, पूंजी इकट्ठी करते रहे पुण्य कर्मों की बजाय पाप कर्मों की, तो आओ खाओ सजा। नहीं हमने कब किया, देखो ये सारा सीन चलेगा। बाबा कहते हैं अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे बच्चे तो कल्प कल्प फिर ऐसा पाठ नूट जाएगा। तुम बच्चों को इतना हर्ष रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए, हर्षित मुक्त अंदर होनी चाहिए। किस बात की, डूबे हुए को पार कराना है। तैरने वाले जो होते हैं ना झट कूद पड़ते हैं, हाँ ऐसा होता है। जो जिन्हें मतलब
तैरना आता है, तैराक किसी को अचानक गिरते हुए नदी में देखते हैं, एकदम से कूद के बचा लेते हैं, उनका अपना फर्ज है, तुरंत फर्ज अदा है वो, क्योंकि वो उन्हें मालूम है हम तो डूबेंगे नहीं, और डूबने वाले को बचा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं इतना हर्ष रहता है, डूबे हुए को पार कराना है। तैरने वाले जो होते हैं वो झट कूद पड़ते हैं। कोई गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। बाप हमको सच्चा रास्ता बतलाते हैं, हमको फरमान मिला है, कोई भी आए उनको अपना लक्ष्य जरूर बताओ, हमारा यहाँ का लक्ष्य क्या है। तुम बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। किस बात का? तुम बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए कि हमको बाबा करके पढ़ाते हैं। पढ़ाई किसकी है? कभी कभी जब कोई बात समझ में नहीं आती है, बाबा बैठा है ना, करेगा, कहीं भी कुछ भी करके कार्य को आगे बढ़ाएगा। हमारे जीवन में कभी भी अव्यवस्था नहीं होने देगा, अगर हम उसके हिसाब से चल रहे हैं तो। शर्त यही है। सुख धाम का रास्ता बाबा आकर के हमको बताते हैं। अगर हम औरों को ना बताएं तो फिर किस बात के बच्चे, है ना? अपने बाप का शो नहीं किया तो कैसे बच्चे हैं? बाबा ने हमारा शो किया। आज जो भी नाम शाम जो भी है बीके का, बाबा के कारण ही तो है। तो हमारा फर्ज है कि हम भी बाबा का नाम रोशन करें, ऊंचा करें। उल्टी चलन से कई बच्चे इज्जत गंवा देते हैं, बहुत पाप भी करते हैं, समझते हैं किसी को पता नहीं पड़ता। बाप को तो सब पता रहता है, बाप को तरस आता है। बच्चे अभी तक छिपाकर भूले करते रहते हैं, समझते नहीं कि बाबा सब जानता है। ठीक है, तो याद रहे कोई भी ऐसी भूल नहीं करो। अगर गलती से हो जाए अनजाने तो बाबा को बता करके और आगे के लिए बीती ताही बिसार दो, आगे की सुध लियो, है ना? अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। करेंगे आपकी शिक्षाओं को जीवन में धारण और रहेंगे हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते हंसते। ओम शांति। धारणा का सार का भी सार सुनेंगे। रूहानी यात्रा पर रहने के लिए आपस में एक दो को सावधान करते रहो। कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए सारा दिन याद में रहने की बच्चे मेहनत करो। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो, सभी को सुखधाम का रास्ता बताओ। सर्विस का शौक रखो, सेवा का शौक ही जिंदा दिली पैदा करता है, आगे बढ़ाती है। शिव सेवा का जो शौक है ना, वो बहुत सारी प्राप्तियों के निमित्त सेवा बनती है। इसलिए सेवा का शौक हमेशा रखो। एक आधा पौना जो भी है, जो भी कल्याणकारी भावना सबके प्रति, ये पक्का रखो अगर ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ना है तो। डिससर्विस का तो मतलब ही नहीं है ना? सर्विस जरूर करनी है। कई कहते हैं हम डिससर्विस नहीं करते, तो बाबा कहते सर्विस कितनी करते हो बताओ। तो बाबा कहते बच्चे सभी को सुखधाम का रास्ता बताना है, सर्विस का शौक भी रखना है। वरदान, संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर। आज का वरदानी बाबा का वरदान हम सभी वरदानी मूर्त दिव्य आत्माओं के लिए। ध्यान से सुने। संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर। मेरा 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 दैहिक दुनिया में भी होता है, बाहरी दुनिया में, और यहाँ पर भी है। मेरे स्टूडेंट, मेरा ये, मेरा वो। क्यों? बाकी सब अपने नहीं है क्या? है ना? वंडरफुल बात है। त्यागी तपस्वी जीवन ईश्वर से पाया है, उसके बाद भी सोने के पिंजरों में आकर के अगर हम अटके रहेंगे तो भटकी हुई आत्माओं को कौन छुड़ाएगा? अपने आप से बात किया करो। संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर, बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। देखो बच्चे, मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी अगर मेरा है तो बोझ है, बोझ। और बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता। क्या कहा बाबा ने? बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता,
फरिश्ता बन नहीं सकता। लो, बाबा ने, भगवान ने पहले ही बता दिया। संकल्प में भी मेरेपन का भान अगर आया तो समझो मैले हो गए। किसी भी चीज पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा। तो सब बोझ, अब देखो टेक्निक सीखो, सब बोझ बाप हवाले कर मेरेपन की मैल को समाप्त करो तो बच्चे फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन आज का बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शक्तिशाली। हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जी बाबा, ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। दिल कहे बारंबार शुक्रिया अपरम अपार आपका। थैंक यू बाबा, ओम शांति। अच्छा भाई, पुनः एक बार अपने इस भाई की ओर से भी सभी ब्राह्मण बच्चों, बाबा के बच्चों को, अपने बहन भाइयों को